एग्जाम्पल पेपर दैट इज नंबर 6। इसके हमने वन मार्कर सारे कर लिए थे, 20 तक हो गए थे हमारे। देन इज क्वेश्चन नंबर 21। इसका क्वेश्चन इज नेचर ऑफ मनी मार्केट कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स फीचर्स। स्टेट एनी 3 सच फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, मीन एनी 3 फीचर्स। एक्चुअल में ये केस स्टडी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन ही है ये। स्टेट एनी 3 सच फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। नंबर 1 प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, मोर लिक्विडिटी, ठीक है। स्पीडी ट्रांजैक्शंस, इसी में short term duration that is less than 1 year. यस, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इशू किए थे फंड, जस्ट गो low cost transactions, लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन। ये कौन सा एनसीईआरटी में है ना? ठीक है, हाँ जी। और Consist of many sub-markets. हाँ, Consist of many sub-markets. मैनी सब मार्केट्स। 3 लिखनी थी, हमारे पास 5 है। एक्सप्लेनेशन अब आप उसमें से कर लीजिए, अगर आपने की हुई है रीमोट दे चुकी है। देन है आपका इसी का ही और पार्ट है। बिश्नोई लिमिटेड recently proposed to issue commercial papers of ₹10 lakh and equity shares ₹140 each for meeting its capital requirements of diversification. Number 1, he says, quoting the lines, identify the markets from which they would procure the necessary funds. First of all, you have to identify the markets. 2 अलग-अलग मार्केट से होंगे, बिकॉज एक ही जगह वो इशू कर रहा है कमर्शियल पेपर और दूसरी जगह वो कर रहा है इक्विटी शेयर्स। कमर्शियल पेपर्स कहाँ से होंगे? commercial papers, money market, मनी मार्केट से, और इक्विटी शेयर्स गोइंग capital market. कैपिटल मार्केट से। ठीक, तो ये 2 मार्केट्स आपकी होगी। देन ही से सेकंड पार्ट में डिस्टिंग्विश बिटवीन द मार्केट्स आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1 ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड इन्वेस्टमेंट आउटले। डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन, आशिका। Duration money market is money market is in तो वही की तो वर्ड बोल रहे हैं, मनी मार्केट है, छोड़ दो, अपना बोलो। short term duration. more than 1. Capital market is लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन मोर देन 1। बिल्कुल ठीक है आपका। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन मनी मार्केट, ठीक है। मैं तो नहीं, ठीक ही है, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि वो जारी कंफ्यूज हो गई थी ना। बिल्कुल ठीक है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म, लेस देन 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट आउटले। इन्वेस्टमेंट आउटले, दिस इज यू कैन से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ये पॉइंट में किया हुआ है पालन। more investment is required in money market and in capital market less investment. रीजन क्या है इसका? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मोर इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन मनी मार्केट वेयर लेस इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन कैपिटल मार्केट। रीजन क्या है इसका? गोयम क्या रीजन है इसका? In capital market, share can be of ₹10, ₹100, etc. You can say instruments are expensive in case of money money market. market, in case of calls or minimum amount. Otherwise ना शेयर्स भी बहुत मनी के बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं कल चेक कर रहा था, कल के परसों हम पहले बात कर रहे थे ना, एमआरएफ का शेयर 60 के 70,000 के आसपास है। मैंने चेक किया, वो 90,000 प्लस हो चुका था पर यस, एक शेयर। अभी उसको नहीं वैल्यूएट कर रहे हैं, नहीं उसको मतलब वो पार्ट्स में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोई शेयर जो है 1-2 रुपए का भी है, एक कंपनी है यूनिटेक, उसका शेयर ही ₹1.35 का है। कई शेयर सिर्फ पैसे में भी होंगे, हो सकता है उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा हो, मे भी उसका फेस में 10,000 रुपया या 1,000 रुपया हो सकता है, मैंने वो चेक नहीं करी। हो सकता है कोई शेयर उसकी फेस वैल्यू 1 रुपया हो, अल्टीमेटली हो सकता है कि 1 रुपये वाला महंगा पड़ रहा हो आपको। अगर 1 रुपये वाला शेयर जो है वो आपको 100 में जा रहा है, सपोज लेना इजी है, बट दैट इज 100 टाइम द फेस वैल्यू ऑफ इट। एक शेयर वो 10,000 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, मिल रहा है 20,000 रुपये। लेना डिफिकल्ट है, लेकिन वो डबल ही है सिर्फ देखा जाए तो। कल तो कंपनी उसको शेयर स्प्लिट कर दे पार्ट्स में, आपके पास ज़्यादा वैल्यू शेयर हो जाएंगे, हालांकि वो है शेयर नहीं, दूसरे वाला सस्ता है। हो सकता है उसकी फेस वैल्यू हो, लेकिन आज हमने वो एक शेयर परचेज करना हो ना, तो मेरे पास 90,000 रुपये होना चाहिए मेरे को, ताकि 60-70,000 रुपये हो सकता नहीं, 75 भी हो जाएगा। 90 मैंने देखा है, उसके बाद हो सकता है कल परसों में कम हुआ हो, बिकॉज शेयर मार्केट डाउन नहीं 2-3 दिन नहीं, लगातार 5-6 दिन, पूरा हफ्ता पिछला। क्या पता वो 80 वाली रेंज में आ गया हो, पर 90 तो मैंने देखा ना, 90,000 रुपये के एक शेयर हो सकता है। सो वी विल नॉट यूज द वर्ड शेयर्स और डिबेंचर्स, है ना। ये हम सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ इस चैप्टर में बेटर वर्ड है इंस्ट्रूमेंट्स। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स जो है मनी मार्केट में एक्सपेंसिव होते हैं, उन्हें पढ़ा भी था 25,000 और इन मल्टीपल ऑफ दैट आया था ना। जबकि शेयर जो है रुपीज में हो सकते हैं,
इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर लेंगे, सारा ही हमारा जो है वो आंसर बीच में ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट आउटले जो है मनी मार्केट में ज़्यादा चाहिए और कैपिटल मार्केट में कम चाहिए। ऐसे वाले केस में हल्का सा एक्सप्लेन कर देना बेटर रहता है। एज इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सपेंसिव, एज इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट एक्सपेंसिव, ये इकोनॉमिकल ऐसे करते हैं। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। लखनऊ पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल कॉमर्स फेस्ट। A committee of 15 students was made to organize different competitions. All the committee members worked together in harmony and systematically to make the fest a grand success. After the fest, all the team members were appreciated by their teachers and principal. They felt very happy and satisfied. Identify any 3 characteristics of management by quoting lines from our question. Any 3 features of management, quoting lines also. Sanjeev. Sanjeev is in full form today. चाहे गलत आ रहे हैं लेकिन हाथ खड़े हो गए। It is a group activity. कहाँ से चला पता है? A committee of 15 students was made to Yes. Committee of 10 students was made to organize the different competitions. So it's a group activity. कहाँ से? इसी में लाइन में से? To different to organize the different competitions. वो पहली लाइन से आ सकती है। Goal oriented कहीं हो सकते हैं? पहली लाइन ग्रैंड सक्सेस है। आप बाद में है इससे? ग्रैंड सक्सेस वाला कहाँ है वो? Yes. All the committee members work together in harmony and systematically to make the fest a grand success. Goal oriented भी आ सकता है। पहली लाइन से भी कंफर्म पहली लाइन से क्या बनेगा? ऑर्गेनाइज द इंटर स्कूल कॉमर्स फेस्ट। इसमें क्या ग्रुप एक्टिविटी? गोल मतलब गोल है इंटर गोल इंटर स्कूल ज़्यादा अच्छा है, आगे बन रहा है, आगे बन रहा है ज़्यादा अच्छा है। पॉइंट तो वही है। और कोई है? एक तो बड़ा क्लियर सा लिखा हुआ है, तो मेरे को लगा था कि शायद वो पहले आंसर आ जाएगा। यस हरलीन, नवलीन ने हैंड रेज किया, बताओ हरलीन रेज करो। It is intangible. इस इंटेंजिबल कहाँ चल रहा है पता? After the fest, all team members were appreciated by their teachers and principals. They felt very happy and satisfied. They felt very happy and satisfied. It is helps in motivation भी आ सकता है ना? मोटिवेशन appreciated फीचर है, एनसीआर में फीचर है, ये हेडिंग एनसीआर में ले लेना, तो सिंपल सा बता रहा हेडिंग वो लेना एनसीआर है ना? सर एक लाइन से जैसे मैंने लिखा हुआ है कोटेड का लाइन से एक लाइन से हम 2 फीचर भी बता सकते हैं। हाँ, पंक्ति भी बता सकते हैं। 3 बना रहे हैं ना। पंक्ति तो बना सकते हैं। हाँ जैसे गोल ओरिएंटेड वाला और ग्रुप एक्टिविटी दोनों वही ग्रैंड सक्सेस वाली इसमें किस लाइन में? ग्रैंड सक्सेस वाली जो पूरी लाइन है ऑल द कमिटी मेंबर्स वाली। All the committee members work together in group activity बन रही है in harmony and systematically to make the fest a grand success. ये दोनों हम एक लाइन बन सकता है। सो तीनों वाले हो गए हैं। क्वेश्चन? So, work together in competitive group activity. हाँ जी उसी की बात है। group activity बनता है। 23rd. If planning involves working out details for the future, why does it not ensure success? ये बाई चांस क्वेश्चन कल भी डिस्कस हो चुका है ना? मीन प्लानिंग इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। ये एक फीचर है जिसको आप एक लाइन में याद करके आ जाओगे। मैंने उसमें भी बताया था, इसमें 3 मार्क्स में पूछ लिया। If planning involves working out details for the future, why does it not ensure success? वही बचता है ना पॉइंट लिमिटेशन, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्या लिखोगे इसमें? प्लानिंग लिमिट्स क्रिएटिविटी। मेरे ख्याल से कल भी यही बात हो रही थी, तनवीर ने भी यही कहा था पॉइंट, शायद कि और भी कहा था। मेरे को मिस हो गया ना, ये पॉइंट था। मैं जो इसमें भी यही किया, ये भी यही कर रही थी। प्लानिंग लिमिट्स क्रिएटिविटी तब आएगा जब हम कहेंगे कि प्लानिंग ऑलरेडी कैरी कराई मिलती है इनको, अपने सबऑर्डिनेट्स को, उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है ना? बॉस ने कह दिया कि ये मैंने प्लान कर दिया, आप कर दीजिए जी काम, उन्होंने सिर्फ यस नो कहे, काम ही करना होता है। उनकी तो वहाँ क्रिएटिविटी गई, खत्म हो गई, ना उससे किसने पूछा, ना उसको आज जैसे मर्जी कर लेना जब प्लानिंग दे दी गई। प्लानिंग इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। यहाँ पे क्या लिखोगे? हाँ जी, बहुत मार्क्स। हाँ जी, क्या डायनेमिक? प्लानिंग डायनेमिक है, बिजनेस डायनेमिक है। बिजनेस डायनेमिक है तो लिमिटेशन कैसे मिलेगी? कहीं और निकल गई बेटा, ये अपनी कंसिस्टेंसी लगातार आंसर करता ट्राई करिए, जो दांत निकाले ना मेरे जैसे और आप जैसे, हमसे अच्छी है वो,
आंसर तो दे रही है, जिसने एक भी आंसर दिया उससे 10 गुना अच्छी, इसने आज 5 आंसर दिए, एक तो 5 दिए 5 गुना अच्छी होगी, ऊपर से 5 गलत दिए 10 गुना अच्छी, 10 गुना अच्छी होगी। अब धीरे धीरे ठीक नहीं आने शुरू हो जाएंगे। जो नहीं आंसर दे रहे हैं ना, पहले वो खड़े होकर आंसर गलत देंगे, उसके बाद आप तक पहुंचेंगे, वो आप देखो, आप उनसे आगे निकल जाओगे, पहले गलत वाला देंगे, गलत तो सभी ने देना ही। प्लानिंग इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। यस दीदी, Sir, it does not cover the risk of uncertainty. वो एक्सप्लेन करो इसको इसी को, हाँ थोड़ा क्लियर कर दो, मेरे को थोड़ा जुड़ नहीं रहा उस साइड। ये कल कौन डिस्कस हुआ है, कल या परसों में हुआ है डिस्कस? मैं तो आई नहीं थी कल। हाँ तो मैं कल नहीं आई थी, चैप्टर तो किया हुआ है हमने, एग्जाम भी दिए हैं आपने, बोर्ड में क्या लिख के आओगे? मैं आई नहीं थी कल। जब सर ने चैप्टर करवाया था मैं एब्सेंट थी, कोई आज भी एब्सेंट। इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। तनवीर के साथ कल ये बात हुई थी। तनवीर आपका हैंड क्यों नहीं हो रहा है? कल भी आपने ये याद नहीं देखा Plan should be properly प्रॉपर्ली formulated. फॉर्मुलेटेड, इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेटेड तो बन गया, फॉर्मुलेशन प्लान बन गया है। वो कहता है प्लान बन गया है, गारंटी क्यों सक्सेस की? क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं किया। बिकॉज इवन अ गुड प्लान दैट आल्सो रिक्वायर्स अ गुड इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग बनाने से नहीं कुछ होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने से, उसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने से, उसको फॉलो करने से होगा। हम ये बात कर रहे थे कल परसों भी, प्लान सभी ने किया, हर रिजल्ट के बाद हर साल प्लान करते हो, पास करवा दो बाबा जी, अगली बार पढ़ूंगी, होता है ना बाबा जी पास करवा देते हैं, हम नहीं पढ़ते फिर भी। लास्ट टाइम यही हुआ, नवनीत फिर कुछ हो रही है आज, आपको फिर मेरी बात शुरू कर दी, सारा कुछ कॉपी हो रहा है। देखो उसने मिस्टेक करी, उसकी आज फिर मिस्टेक की, ये बात चल रही, तनवीर पहले भी खुश थी, आज भी खुश। इसको आपने एक्सप्लेन करना है, इम्प्लीमेंटेशन वर्ड यहाँ पे बीच में आना चाहिए। उसको जब एग्जामिनर को ये वर्ड मिल गया ना, तो उसके बाद उसका बाकी का पढ़ना कम हो जाएगा, ये नहीं कि पढ़ेगा नहीं, थोड़ा आपके आंसर का वेट बढ़ जाएगा। इसको पता है फॉर्मुलेटेड होता है, प्लान बन गया, प्लान तो बने, प्लानिंग मीन प्लान बन गया, हो गया फॉर्मुलेट, उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। हमने बनाया टाइम टेबल, सभी ने बनाया होगा, इतने बजे उठना, इतने बजे तो आप पढ़ना, इतने बजे रेस्ट लेके, इतने बजे आप पढ़ना। रेस्ट वाला रहा, पढ़ाई वाला रह गया, रेस्ट वाला रह गया, हमारे पास पढ़ाई वाला रह ही गया, ऐसे हुआ ना। तो प्लान तो था, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, इसलिए प्लानिंग है, इट डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, चलो देन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट which is located in a remote town area, a laborer gets ₹400 after completing 100 units of product in a day. Another gets ₹500 after completing 80 units in a day. क्या हुआ? मैंने कौन सा कुछ पूछा? क्वेश्चन तो आया ही नहीं, क्वेश्चन थोड़ी आया है। Which principle is being violated in this case? Which principle is being violated? एक वर्कर को 100 यूनिट्स बनाने के बाद 400 मिलते हैं, एक को 80 बनाने के बाद 500 मिल रहे हैं। Which principle is being violated? नवनीत, वो जरूरी नहीं कि मैं हैंड रेस की वाले से पूछूं, मैं आपकी प्लानिंग भी खराब कर सकता हूँ। हाँ जी, एक वर्कर को छोड़ो उस बात को, चलो अब हम केस छोड़ देते, क्वेश्चन छोड़ते हैं। एक वर्कर ने 100 यूनिट्स बनाए, उसको 400 रुपया मिला रोज का। एक ने 80 बनाए, उसको 500 मिल गया। सही है कि नहीं सही? ये बात सही है कि नहीं सही? सर डिपेंड करता है कि मैं 500 वाली हूँ 400 वाली हूँ। अगर तो मैं 500 वाली हूँ तो फिर ठीक है, अगर मैं 400 वाली फिर सर नहीं निकालूंगा। नवनीत ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए? यस नहीं बोलना है तो हो जाना चाहिए ना ऐसे, तो फिर आपको मैं 400 वाले में रखूँ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वो कहता है which principle of management is being violated in this case? Think about principles. कौन सा हो सकता है? जो कोई तो हो ही सकते हैं ना। डिवीजन ऑफ वर्क की यहाँ बात नहीं हो रही, यूनिटी ऑफ कमांड की यहाँ बात नहीं हो रही, स्पिरिट दी कॉर्प्स की यहाँ बात नहीं हो रही। ये तीन किसकी होती है रेमुनरेशन? जरूरी नहीं जहाँ पैसे की बात हो रही वहाँ फेयर रेमुनरेशन की बात। फेयर रेमुनरेशन तब बात हो सकती थी अगर वो एक बंदे की सपोज बात कर रहा हो, तो शायद तब बन जाता पॉइंट। जब वो 2 बंदों की बात कर रहा है ना, एक को वेजेस कम मिल रहे हैं, एक को ज्यादा मिल रहे हैं, फिर फेयर रेमुनरेशन नहीं है। एक मिनट में
कि जब तक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ चांसेस है कि उस साइड जा सकते थे, 2 मिनट से कंपेयर ही कर दिया। फुल्ली ओह, ये कौन सा प्रिंसिपल है? हेनरी क्लोज। दिस इज हेनरी क्लोज प्रिंसिपल नंबर 15, डिफरेंशियल रीसेट सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स की मैंने बात ही नहीं करी। व्हिच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वायलेटेड दिस इन दिस केस? हाँ जी संजीत, यस, सुनना अब सुनना 6 मार्क। इक्विटी, बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी क्या कहता है? ऑल द एम्प्लॉइज शुड बी डेल्ट विद फेयरनेस, विद काइंडनेस, विद इक्वालिटी, irrespective of their caste, creed, gender, education, nationality, anything, है ना? एक वर्कर 100 पीस बना रहा है, उसको आप 400 दे रहे हो, एक वर्कर 80 बना, उसको 500 दिए जा रहे हो, गलत है ना? इक्विटी नहीं है, मींस मैनेजर जो है वो बायस्ड है, है ना? ये जो प्रिंसिपल है ये कर रहा है, वायलेट हो रहा है। चलो ऑल ऑफ यू, इसी का ही और पार्ट है। XYZ produces leather purses and they are using animal skin। एडवर्स इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट बता दीजिए इसके क्या होंगे? एडवर्स इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इट और वायलेटिंग इट, और वायलेटिंग इट, है ना? बता दीजिए। Yes, dedication, lack of dedication will be there. The subordinate will not perform the work with dedication। और चलो खत्म हो सबका यही पॉइंट देखा। lose confidence। He will lose confidence, yes, lack of confidence will be there, yes। लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है पॉइंट। और डिक्रीजिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ध्यान नहीं होगा वर्कर का काम कर देंगे। 2-3 4 यहाँ नहीं creates dissatisfaction। डिससेटिस्फैक्शन, ये पॉइंट पहले भी यही हुआ, उससे रिलेट नहीं करता। कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन। चलिए इसका और पार्ट, XYZ कंपनी प्रोड्यूसेस लेदर पर्सेस एंड दे आर यूजिंग एनिमल स्किन एज अ रॉ मटेरियल। फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच इज बीइंग ओवरलूक्ड। Think about all the environment, political, legal, social environment, social environment हो रहा है ना? एनिमल स्किन जो है वो बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है? सोशल क्यों है? और वैसे ये थोड़ी कहते हैं फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट, कि कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को, कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशन को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए सोशल एनवायरनमेंट है। थोड़ा बहुत उसके बाद अगर लगे कि कम हो एक्सप्लेनेशन, सोशल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस हो, एक्सप्लेन करते हैं, है ना? एक्सप्लेन करते करते फिर नई एग्जांपल मत ले लेना, साड़ी वाली एग्जांपल ले ली है, कोई और एग्जांपल, इसको फिर जब आपको केस दे दिया गया ना, लिमिटेड टू दैट ओनली, वही में रहना, है ना? चलो बस ठीक है।